Dear students, now we will discuss our second physics practical of class 9. Yes, the main aim of this experiment is to establish the relation between loss in weight of a solid when fully immersed in tap water and then in salty water. In this experiment, we basically discuss when we immerse a solid in a liquid, then it experiences a force and that force is equal to the weight of liquid displaced. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं वाटर के अंदर तो ऊपर से जो आपका पानी है वो ऊपर की तरफ आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमें यही स्टडी करना है कि नीचे से उस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ और ऊपर से वो लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड and the weight of water displaced. What are the materials for this experiment is a spring balance as we used in our earlier experiment, a metal bob, a cotton thread, an overflow can in which the water will displace, a glass beaker. Firstly we will take tap water, then salty water, and an iron stick. What is the main theory behind this experiment is, as you all know, कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली, चाहे आप एक बॉडी को फुली डिप करें वाटर के अंदर या उसे आप पार्शियली डिप करें, तो उस पर नीचे से एक फोर्स अप्लाई होता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इस फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है किसके, द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि ऊपर से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसकी वैल्यू इस फोर्स के इक्वल होती है। So these are the main apparatus which is used in this experiment. First is your spring balance. In first diagram you observe that zero error means the pointer is at 0, that is called zero error in spring balance. Second is weight of solid in air. यहाँ पे आपने जो मेटल बॉब है, जो हमने कॉटन थ्रेड यूज किया था, आपने स्प्रिंग बैलेंस में उसे हैंग कर दिया because in our observation firstly we will calculate the weight of metal bob in air, then we will calculate the weight of metal bob in water and then we will calculate the difference. Clear? तो first है आपका weight of solid in air. This is your overflow can in which we dip our metal bob, and in थर्ड डायग्राम दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन वाटर। तो अगर यहाँ पर बेटा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ही हमने मेटल बॉब को डिप किया आपका वाटर जो है वो ऊपर की तरफ रेज हुआ और जितना वाटर रेज हुआ है उसे हम कलेक्ट कर लेंगे एक दूसरे बीकर के अंदर, जिससे हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकें कि हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड एंड हाउ वी विल काउंट द relation between the weight of liquid displaced and the force act on this metal bob. What are the main observations? First is zero error in spring balance as you observe in your diagram, कि आप पहले देखेंगे जो स्प्रिंग बैरल का जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका पॉइंटर 0 पे होना चाहिए। सेकेंड इज लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, कम से कम कहाँ से आप इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2 ग्राम फोर्स एंड 2 ग्राम फोर्स इज 2/100, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.02 के बराबर आएगी। Next is density of water, as you all know 1 gram per centimeter cube, and the weight of empty beaker, जो हमने empty beaker लिया है उसका weight हमने लिया है 100। तो जो भी आपका water displace होगा वो हम इसके अंदर add करते हैं, which you will observe in your calculation। तो इसमें हम देखते हैं there are two tables. First is verification of apparent loss in weight of solid body in tap water. Firstly we will observe all the calculations in tap water, then in salty water. Clear? तो यहाँ पे आप सभी जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने कौन कौन से पैरामीटर्स लिए हैं। फर्स्टली वेट ऑफ मेटल बॉब इन एयर, जब तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में जब हमने उसे हैंग कर रखा था 120, 121, 120 अप्रोक्सीमेटली, ये आपकी वैल्यू थी। देन वेट ऑफ मेटल बॉब इन टैप वाटर, जैसे ही हमने उसे टैप वाटर के अंदर इमर्स किया तो उसका वेट डिक्लाइन हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू 100। ठीक है, अब अगर बेटा आप ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट इज द लॉस इन वेट, तो अगर हम देखें पहले 120 था उसके बाद 100 वेट रह गया, तो कितना आपका लॉस इन वेट हुआ है, हमारा लॉस इन वेट हुआ है 20, 21, 20। ठीक है, अब यहाँ से जब आपने इमर्स किया तो उसमें से वाटर डिस्प्लेस हुआ और वो वाटर हमारा कलेक्ट हुआ है किसी बीकर के अंदर, जो हमने एक एम्प्टी बीकर लिया था। ठीक है, उस एम्प्टी बीकर का मैंने आपको बताया था कि वेट कितना है, दैट इज 100। ठीक है, 100 था उसमें। अब जैसे ही हमारा जो आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ, नेक्स्ट अगर हम देखें लॉस इन वेट जो है आपका 20, 21, 20, यानी कि जो आपका लॉस इन वेट था इतना ही हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो ये कितना हो गया, दैट इज 120, 121,
एंड 120। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है और लॉस इन वेट जो है दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। इट इज द ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी कि जो आपका फोर्स एक्ट हुआ था वो, ठीक है, और जो आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। दिस इज योर सेकेंड ऑब्जर्वेशन इन सॉल्टी वाटर। अब सॉल्टी वाटर बिकॉज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, अब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी इस केस में। तो वहां पे जहां पे आपकी 120 121 थी, वहां पे ये 125 126 125, बाकी जो आपका पूरा प्रोसीजर है दैट इज सेम। फर्स्टली यू विल कैलकुलेट द वेट ऑफ मेटल बॉब इन एयर, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे आपने सॉल्टी वाटर के अंदर उसको डिप किया वैसे ही उसका वेट दोबारा से रिड्यूस हो गया, देन वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस, 125 माइनस 100, 126 माइनस 100, 125 माइनस 100। इतना आपका जो लॉस ऑफ वेट हुआ है मेटल बॉब का, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सेम सिमिलर एम्प्टी वाटर का जो आपका वेट था दैट इज 100 100 100। वेट ऑफ बीकर विद वाटर जो है, क्योंकि दिस इज द लॉस इन वेट, तो ये इसके अंदर ऐड हो गया 125 120। तो हमारा जो वेट डिस्प्लेस हुआ है वाटर का दैट इज 25 26 25। अगेन दीज टू वैल्यूज आर सेम। तो दिस इज द मेन एक्सपेरिमेंट। दो आपके बेटा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुए हैं। फर्स्ट, योर लॉस इन वेट एंड द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल, एंड सेकेंड द लॉस इन वेट अगर हम टैप वाटर और सॉल्टी वाटर में ऑब्जर्व करेंगे साइड डिफरेंस आता है दोनों की रीडिंग्स में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन। तो हाउ व्हाट proves in this experiment according to Archimedes principle, hence it is proved that the weight of water displaced by the metal bob is approximately equal to the apparent loss of weight of metal bob in water, ठीक है। यानी कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू apparent loss of weight, और वो क्या होता है, जो आपका नीचे से उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। दैट इज योर Archimedes principle is verified. The weight of water displaced by a given solid when immersed fully in strongly salt water, यानी कि अगर हम सॉल्ट वाटर में उसे इमर्स करेंगे तो लॉस इन वेट इज मोर देन इन योर नॉर्मल टैप वाटर। What are the main precautions which you will use when you conduct this experiment? Firstly, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, जीरो एरर आप ध्यान से देखेंगे जिससे रीडिंग्स में जो है आपका कोई डिफरेंस ना आए। जो आपका ओवरफ्लो है उसे आप मार्क तक क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप सस्पेंड करेंगे किसी भी मेटल बॉब को तो वो टच ना करे ना तो साइड्स को और ना ही नीचे के बेस को, ठीक है, क्योंकि उससे रीडिंग्स में क्या आ जाता है, फिर फ्लक्चुएशंस आ जाता है। ओके।